हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने डेट शीट जारी कर दी है बीएड और इसके साथ जो दूसरे कोर्स हैं उनकी भी डेट शीट इस यूनिवर्सिटी ने जारी की है। जैसे बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या एमएड एमपीएड या एमएड की डेट शीट भी यूनिवर्सिटी ने जारी की है। इनका जो एग्ज़ाम है वह है 9/9/2021 से स्टार्ट हो रहा है। आप इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से बीएड या एमपीएड या जो दूसरी डिग्रियां जो कर रहा है वह अपने रिलेटेड कॉलेज से, यानी जो अप्रूवल कॉलेज है वहाँ पर भी जाकर के अपनी इस कोर्स की जो डेट शीट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, या फिर इस यूनिवर्सिटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करके वहाँ से ये नोटिफिकेशन है वो ले सकता है। या फिर जो इसने यहाँ पर बताया ये कोर्स किसके रनिंग के तहत शुरू किया गया है, ये जिन कॉलेजों में उनके तहत ये डेट शीट वहाँ पर फॉरवर्ड की गई है। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। यहाँ पर इसने नोटिफिकेशन में बताया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में होगा, सब्जेक्टिव। और जो ऑप्शन ऑनलाइन करना चाहता है तो सबसे पहले तो आप जिस कॉलेज से जो भी स्टूडेंट बीएड या दूसरे जो कोर्स कर रहे हैं वह अपने कॉलेज से मिल करके या कॉलेज प्रिंसिपल या मैनेजमेंट है उनसे कन्फर्म करके ही अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें फिर कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर बच्चे को दिक्कत होगी। जैसे इसमें बताया भी गया, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो उस बच्चे की जिम्मेवारी है, न कि यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर भी लिखा है कि कैंडिडेट कैन ऑप्शनल ऑनलाइन ओनली वन ऑप्शन अदर, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन एक ही ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा, दूसरा ऑप्शन वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो उसको जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट की स्कैनिंग करनी है और अपलोडिंग करनी है। उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो उस स्टूडेंट की जिम्मेवारी होगी, न कि यूनिवर्सिटी की और न ही कॉलेज की। इसलिए सबसे पहले आप अपने कॉलेज में या अपने जो मैनेजमेंट है या फिर अपने कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनसे इसके बारे में राय लेकर के ही हर एक स्टूडेंट अपना ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है तो यहाँ पर बताया भी गया है कि अपने जिस कमरे में वो बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उस टाइम कैमरे को 360 डिग्री घुमा करके उस कैमरे को वहाँ पर दिखाना होगा कि वो अकेला है, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी सिस्टम नहीं होगा जहाँ पर नकल हो सके, वो भी वहाँ पर आपको दर्शाना होगा। इसके साथ साथ आपके जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या मोबाइल है, वो आपके अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हाई स्पीड उसके साथ नेट भी होना चाहिए। और जो दूसरे जो पीडीएफ का जो पेज होगा वह A4 साइज़ का होना चाहिए। जब एग्ज़ाम आपका हो कम से कम आप इसके अंदर 40 पेज अपलोड कर सकते हो और A4 साइज़ आपके पास पेज होना चाहिए और उसको स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना होगा। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो, या फिर ये CDLU की चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से आप अपलोड करके इसको देख सकते हो। ये यहाँ पर दिया हुआ है, यानी आंसर शीट अपलोडिंग टाइम विल बी 60 मिनट, यानी आपको 60 मिनट के अंदर अंदर वो अपलोड करना होगा। और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उससे 30 मिनट पहले आपको सब कुछ वहाँ पे शो करना होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो कि एक एग्ज़ाम करते हुए स्टूडेंट के पास हो, जैसे कोई नकल है या कोई कमरे के अंदर कोई दूसरे वांछित कोई चीज़ें हैं या फिर कोई बंदा बैठा है, तो वो आपको पहले वहाँ पे दिखाना होगा, उसके बाद में ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ये ऑनलाइन पेपर करते हुए
आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर दिया भी हुआ है कि आपका कैसे कैसे नेट की स्पीड होनी चाहिए, कौन सा आप ब्राउज़र कर सकते हो, जैसे क्रोम है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, और या फिर जो दूसरे ऑनलाइन कोई स्पोर्ट्स है वो सपोर्ट करता हो वह आप यूज़ कर सकते हो। नेट की स्पीड कैसी होनी चाहिए, और मोबाइल की रैम या फिर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो, उनके बारे में मैक्सिमम विंडो जो 7 है वो होनी चाहिए या विंडो 8 होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सीटिंग रिक्रूटमेंट है या लाइटिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी फ़ोटो जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करो तो उसकी जो स्कैनिंग करो उस टाइम जो कैमरा वो कैसा होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कैसी आनी चाहिए, आपकी जो सीटिंग है वो कितने घंटे की होगी, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम वहाँ पर करना होगा। और इंटरनेट जो फैकल्टी है या फ्रिक्वेंसी है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि इंटरनेट जो फ्रिक्वेंसी वो कैसी होनी चाहिए, फाइबर ब्रॉडबैंड होना चाहिए, यानी वाईफाई का कनेक्शन हो सकता है या 4G हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले आप जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं या दूसरा जो कोर्स कर रहे हो, तो अपने कॉलेज जिस कॉलेज से भी जो भी स्टूडेंट है वह कॉलेज में जा कर के कन्फर्म करने के बाद में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आप इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के ऑनलाइन और ऑनलाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये डायरेक्ट लिंक इन्होंने दिखा रखा है। पहले कॉलेज से कंफर्म करने, उसके बाद में ही ये चीज़ें यहाँ पर देखें, उसके बाद में ही अब स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये बीएड और ऑल अदर कोर्स जो दूसरे कोर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जो डेट शीट है वो दिखाई गई है। और ये जो एससी ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए आपको 27 से 5 सितंबर के बीच में ये आपको ऐसे सारी प्रोसेस करनी होगी। ये यहाँ से बीएड के जो स्पेशल बीएड है उसकी डेट शीट दिखा रखी है। और अपनी जो रेगुलर जो स्टूडेंट है जनरल बीएड कर रहे हैं वो लगभग 16 तारीख से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 16 तारीख के आसपास वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर बीए प्लस बीएससी बीएड है जो उसकी जो एग्ज़ाम है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्पेशल बीएड का आ गया, ये एमएड का आ गया, फिर बीपी एड का आ गया, ये डीपी एड का डिप्लोमा जो फिजिकल के लिए होता है, एमएड का आ गया, एमपी एससी एड, ये सारे यहाँ पर कोर्स दिखा रखे हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखे वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो स्टूडेंट बीएड रेगुलर जनरल बीएड है उसकी एग्ज़ाम 16 तारीख के तकरीबन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर दिखाया नहीं गया। ये आगे 15 तारीख और ये 15 तारीख, ये 16 तारीख। ये 16 तारीख को पहले स्पेशल बीएड का एग्ज़ाम दिखा रखा है यहाँ पे। 16 तारीख को स्पेशल बीएड का एग्ज़ाम है पहला, और उसके बाद में 16 तारीख को ही एमएड जो स्पेशल है या बीएससी बीएड कर रहा है या बीएससी बीएड का जो 5वां पेपर आ गया, ये 16 तारीख को बीए प्लस बीएड का हो गया। ये 16 तारीख वाला जो है ये जनरल बीएड का ये पहला पेपर है 16 तारीख का। जो नॉलेज एंड करिकुलम सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो है पहला एग्ज़ाम यहाँ पे है, जो रेगुलर जो जनरल बीएड जो स्टूडेंट कर रहा है उसका। उसके बाद में फिर ये स्पेशल बीएड आ गई। फिर दोबारा 17 तारीख को आपका फिर एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 17 तारीख का एग्ज़ाम है जो फर्स्ट ईयर का है। यानी 16 तारीख को पहला एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का है, दूसरा जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है वो बीएड फर्स्ट ईयर का है। उसके बाद फिर बीएड का आ गया एग्ज़ाम ये सेकेंड ईयर का 18 तारीख को सेकेंड ईयर का आ गया।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, ये बीएड सेकेंड ईयर का। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको हर एक पेपर की जो डेट शीट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो चौधरी रणवीर विश्वविद्यालय से स्टडी कर रहा है उसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पर दिखा रखा है बीएड, ये बीएड 19 तारीख का यहाँ पे नहीं है, 19 तारीख की छुट्टी दिखा रखी है, 20 तारीख का है। 20 तारीख का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, भारतीय समाज और शिक्षा। ये 20 तारीख का आ गया यहाँ पे, 20 तारीख का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर आपका 21 तारीख को है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है 21 तारीख को। जो कोर्स रेगुलर और रिपेयर स्टूडेंट है उनका है, करेक्टिंग एंड इनक्लेसिव सॉरी, ये सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है यहाँ पे। इसके बाद में फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है 22 तारीख को, लर्निंग एंड टीचिंग का। 22 तारीख को ये एग्ज़ाम है। और उसके बाद फिर ये बीएड 22 का 23 की छुट्टी है, 24 का एग्ज़ाम है। फिर 24 का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है। ये लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर, भाषा करिकुलम के ऊपर, ये सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है। उसके बाद बीएड जर्नल का ये 25 तारीख का एग्ज़ाम है। जो कोर्स ए और 4 ऑप्शनल होगा उर्दू का, यानी अब भाषाएं जो जिस बच्चे के पास लैंग्वेज है बीएड फर्स्ट ईयर में उसका एग्ज़ाम है यहाँ पे। जैसे किसी के पास हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, उनका एग्ज़ाम आपका 25 तारीख को होगा। अगर किसी बच्चे के पास उर्दू है या हिंदी है या इंग्लिश है तो उनमें से एक का 25 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ये यहाँ पर इकट्ठा ही दिखाया गया है। ये 25 तारीख का एग्ज़ाम आपका दिखाया गया है, वो भाषा के ऊपर है। उसके बाद में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है यहाँ पे। ये एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का है। फिर बीएड जर्नल का फर्स्ट ईयर का पेपर है। जो फिजिकल साइंस, सोशल साइंस या कॉमर्स या आर्ट जो है उसका एग्ज़ाम है वो 28 तारीख को है। ये 3 डेट शीटें यहाँ पर इकट्ठी एक साथ है। किसी स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट्स जो बीएस ये साइंस का है उसके पास फिजिकल साइंस है, या आर्ट में है सोशल स्टडी का है, सोशल साइंस आ गया, या फिर कॉमर्स का आ गया, या फिर कोई आर्ट का स्टूडेंट है उसका यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया। फिर ये बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का, जो 29 तारीख को है। उसके बाद में फिर यहाँ पर बीएड जो फर्स्ट ईयर है उसका एग्ज़ाम है जो 30 तारीख से स्टार्ट होगा। वो 3-4 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी को, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, उनका एग्ज़ाम है। इसके बाद में जो एग्ज़ाम है वो है 1 तारीख को आपका। 1 तारीख का एग्ज़ाम बीएड सेकेंड ईयर का है। इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट, किसी के पास फिज़िकल साइंस है या योगा है या फिर वर्क एजुकेशन का है या पीस एजुकेशन का है या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है या फिर ज्योग्राफी का है, ये दूसरे सब्जेक्ट के आगे नीचे, इनमें से कोई एक जो सब्जेक्ट है जिस किसी भी स्टूडेंट के पास, उनका एग्ज़ाम है। यानी दोनों में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। या तो किसी स्टूडेंट के पास योगा होगा, या फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल साइंस होगा, या फिर योगा होगा, या पीस ऑफ साइंस होगा, या गाइडेंस वाला होगा। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास होगा, उन्हीं में से एक पेपर ये होगा। इसके बाद में है बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 4 तारीख को स्टार्ट होगा। और इन 4 तारीख में मैथ का
और होम साइंस का या संस्कृत का इनका एग्ज़ाम है। इसके बाद में जो एग्ज़ाम होना है वो आपका है यहाँ पे, ये सारी डेट शीट लगभग कवर हो गई। अब इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कोविड के जो डिस्टेंस वाला सिस्टम है वो भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोविड के कारण अगर जो स्टूडेंट है वो अपने साथ सैनिटाइज़र का या जो बीच में डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग का उनका भी पालन करते रहें, और अपने साथ ये कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स या सेल फ़ोन या कोई ऐसी कैलकुलेटर या कोई जो ब्लूटूथ वाला सिस्टम है वो नए साथ में एग्ज़ाम के टाइम में अपने साथ नए लेकर आएँ। और एक्स्ट्रा सीट है विल बी प्रोवाइड, आपको एक्स्ट्रा सीट भी देगी यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट है डेट शीट के लिए, वहाँ पर भी विजिट करें, ये यहाँ पर लिखा भी गया है। मॉडिफाई, अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो आप समय समय पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।